जैसे ही राक्षस उस अमृत को लेकर के भागे। साथियों नमस्कार, मैं हूं राकेश पांडे सागर दस्तक न्यूज से। आज हमारी टीम सुनवाहा ग्राम पहुंची है। यह सुनवाहा रायसेन जिले में आता है और यहाँ से सुल्तानगंज करीबन 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर की दूरी पर सुनवाहा पूरब दिशा की ओर में है और माँ भगवती जगतारण शेरावाली जगदम्बा यहाँ पर विराजमान हैं और इनका इतिहास विख्यात है। माँ भगवती मैया समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ भगवती बड़ी प्यारी माँ है, सब भक्तों की सुनती हैं। आज हमारे ग्राम सुनवाहा में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो हम परम पूजनीय गुरु जी महाराज से भागवत के उपदेश के बारे में दो शब्द पूछते हैं। आपका एड्रेस? बोलिए जगतारण मैया की, वृंदावन में हरिलाल की। भागवत जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा है। भागा वाता, जैसे भागवत में 4 अक्षर हैं, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। यह कथा सिखाती है कि हमारे जीवन में भक्ति कैसी होनी चाहिए, कि जब हम अपने जीवन में भक्ति करेंगे तो भक्ति के वशीवर्त भगवान हो जाएंगे। भक्ति जिसने की भगवान उसको मिलेगा। तो इसी प्रकार भागवत हमें सिखाती है कि जीवन में भक्ति कैसे हो और उद्धार कैसे हो। उद्धार जो है भागवत में ही उद्धार होता है। परीक्षित ने कथा सुनी 7 दिन तक, तो परीक्षित का मोक्ष हुआ 7 दिन में, यानी उनका उद्धार हुआ। अब 7 दिन राजा परीक्षित के पास में थे और 7 ही दिन अपने पास में हैं। लेकिन परीक्षित में और अपने दोनों में डिफरेंस है। परीक्षित के पास में फिक्स दिन थे, अपने पास में कोई फिक्स नहीं है। कहा पता कौन दिन का हो जाए, इसे अपने पास कोई फिक्स नहीं है। और उन फिक्स में उनके पास तो निश्चित थे, 7 दिन निश्चित हैं और उनने निश्चित 7 दिन में अपना जो कथा को सुन के मोक्ष किया है, वही मोक्ष उद्धार है। तो भागवत से हमें क्या उपदेश मिलता है? भागवत से उपदेश यह है कि भागवत सिखाती है कि जीवन में भक्ति कैसे होवे, जीवन में हम कैसे बढ़ें, कैसी भगवान की सेवा करनी चाहिए, कैसे भगवान से जुड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए। श्री रामचरितमानस रामायण से हमको क्या प्रेरणा मिलती है? रामायण सिखाती है कि जीवन में जीना कैसे है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है। कि जब इनके पास 7 दिन थे तब कथा सुनी, 7 दिन में जैसे ही इनका मोक्ष हुआ, लेने को विमान आया। भागवत सिखाती है मरना और रामायण सिखाती है जीना, कि जीना कैसे है। भागवत हमको कब कराना चाहिए? परीक्षित ने भागवत कराई जब इनके पास 7 दिन थे। ऐसे ही 7 दिन अपने पास में है। आज से आप हिसाब लगा लो, रविवार से 7 दिन, तो कोई भी दिन करा सकते हैं। शिव पुराण से हमें क्या उपदेश मिलता है? श्री शिव पुराण में भगवान शिव की कथाएं निहित हैं और भगवान शिव जो हैं राम जी उनके इष्ट हैं। तो कथा वही है, सब इधर उधर से मिला के कथा सब भगवान की ही है, राम जी की है। राम जो हैं शिव के प्रिय हैं, इसलिए वर्णन वही है कि सब कहते हैं कि भक्ति करो तो भगवान की ही करो, चाहे वह शंकर हो चाहे ब्रह्मा जी, उपदेश ही देते हैं भक्ति का। इस कलिकाल में गौ माता की दुर्दशा हो रही है, इसका क्या कारण है और क्यों मनुष्य मान क्यों नहीं रहे माँ? देखें, गौ माता जो है इनका नाम है वेद लक्षणा। गौ माता में वेदों के लक्षण हैं। गौ माता हमें वात्सल्य रूपी अमृत प्रदान करती हैं। गौ माता का केवल दूध दही केवल ये उपयोगी नहीं है, बल्कि गौ माता का गौमूत्र गोबर तक उपयोगी है। गोबर जो लीपते हैं, तो लीपने का एक वैज्ञानिक कारण यह है कि लीपने से जो है बैक्टीरिया मर जाते हैं और जहाँ गऊ के गोबर से लेपन होता है वहाँ लक्ष्मी का सदैव निवास होता है। और गऊ के मूत्र में ऐसे विषाणु होते हैं जो अनेक कीटों को, जो अनेक बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसलिए गौमूत्र और गोबर तक उपयोगी है गौ माता का। अब आजकल के समय में जो दुर्दशा हो रही है कि जब तक गौ माता दूध दे रही है तब तक बढ़िया उनको देखभाल करते हैं और जैसे ही उन्होंने दुग्ध देना बंद कर दिया तो आवारा छोड़ देते हैं। तो ये दुर्दशा है कलयुग में गौ माता की। और गौ माता जो है धर्म का स्तंभ है और यदि गौ माता धर्म का स्तंभ डग गया तो धर्म पर एक बहुत बड़ा संकट आएगा। इसलिए जितना भी प्रयास हमें करना है कि जीवन में एक गौ की सेवा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है गावो विश्वस्य मातरः है। गाय जो है वह विश्व की माता है। गाय का एक नाम है वत्सला। वत्सला का अर्थ होता है कि जैसे भगवान का नाम है भक्त वत्सल, यानी वत्सला का अर्थ होता है जब गाय के यहाँ बछड़ा या बछड़ी का जन्म होता है तो उसमें विकार लगा होता है उसके शरीर का, मलमूत्र लगा होता है गाय का। लेकिन मलमूत्र लगा होने के बाद भी गाय उसको जीभ से चाटती है, उस बछड़े को खड़ा कर देती है और दुग्ध पिलाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान का काम है कि जीवात्मा में कितने ही अवगुण हों, लेकिन सब अवगुण को देखते हुए स्वीकार कर लेते हैं। यही गाय का काम है। इसलिए एक गाय तो हमको अवश्य पालनी चाहिए, क्योंकि गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय, एक हिंदू को एक गाय अवश्य पालनी चाहिए। ठीक है, आप भागवत कब से कर रहे हैं? हमको भागवत करते हुए 2 वर्ष हो गए हैं। विगत 2 वर्ष पहले पिताजी के साथ में जाते थे तो राम कथा करते थे, फिर ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो गई, अब भागवत करने लगे। विगत 2 वर्षों से अपन भागवत कथा कर रहे हैं।
डिस्ट्रिक्ट है। राकेश पांडे, सागर दस्तक न्यूज़ से। राजा बलि ने ब्राह्मणों का ऐसा आशीर्वाद लिया, ऐसा सम्मान किया, आशीर्वाद दिया कि देवताओं ने अमृत वही पी जाकर जब राक्षसों से लड़े, इस बार सब के सब देवता हार गए, राजा बलि जीत गए। जैसे ही राजा बलि जीते, राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिपत्य किया, राजा बन गए। देवता जाते हैं, वृक्ष की कंदराओं में छुप गए। देवताओं की मां का नाम था अदिति। अदिति ने अपने पति से कहा, स्वामी हम अपने पुत्रों के दिया परिपूर्ण होता है, फाल्गुन मास में 12 दिन का, उसमें क्या आनंद लिया जाता है। उन्हें एक नवरात्र पाए यानी तुम दूध पियो जा, उन्हें ऐसे उठा कर ऐसे थोड़े से घेर बन जाता जितना होता है विवाह है, तो दूध को हल्ला जाता है।